हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्ची सुगम एकेडमी को। तो ये क्लास रे हमें +3 सेकेंड सेमिस्टर इंडियन इकोनॉमी पेपर 2 रो यूनिट 3 और यूनिट 4 रो जो लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छी से सब को डिस्कशन करवा। तो अगर 1 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्क तार सहित सब टाइप क्वेश्चन आम डिस्कशन कर सारी केवल लॉन्ग क्वेश्चन रही है जहाँ ये क्लास रे हम फोकस करवा 2 कि 3 पार्ट रे लॉन्ग क्वेश्चंस को आम कवर करवा। तो आरंभ करवा आज क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज contribution of service sector in promoting trade and tourism. So discuss about contribution of the service sector in promoting trade, tourism, transport and communication in India. तो सर्विस सेक्टर किभली भाव में ट्रेड, टूरिज्म एवं ट्रांसपोर्ट को एवं कम्युनिकेशन को प्रोमोट करी थाए। So the service sector, also known as tertiary sector, includes activities that do not produce goods directly but provide essential support to both primary and secondary sector. It is vital for promoting commerce, connecting markets and improve living standards. तो सर्विस सेक्टर डायरेक्टली किसी भी गुड्स प्रोड्यूस करे नहीं किंतु गोटे एसेंशियल सपोर्ट सहयोग प्रदान करि थाए प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। इट इज़ भाइटाल, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर प्रोमोटिंग कॉमर्स, ट्रेड पाई, व्यवसाय पाई, ता सहित मार्केट को कनेक्ट करबा पाई एवं लोकमानकर जीवन धारण मान लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करबा पाई सर्विस सेक्टर आवश्यकता रही। तो फास्ट आम देखा ट्रेड को किभली भाव में इन्फ्लुएंस करि थाए बा प्रोमोट करि थाए सर्विस। So trade promoting services promoting trade. Services such as banking, insurance and warehousing support smooth trading operations. तो बेसिकली इन बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, तार सहित जो स्टोरेज फैसिलिटी ये सब ट्रेड को कौन करें स्मूथ करें। लॉजिस्टिक इन सप्लाई चेन सर्विसेज एंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो लॉजिस्टिक मान जहाँ भी प्रोसेस हो ट्रांसफर हो गोटे जगह पैकिंग हो जगह ट्रांसफर हो डिस्ट्रीब्यूट जो हो तो से सब जो सप्लाई चेन सर्विसेज रही डिलीवरी को स्मूथ करें एवं एनश्योर करें डिलीवरी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट हैव डिजिटलाइज्ड ट्रेड। ता सहित जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मान रही अमेजन है, फ्लिपकार्ट, मीशो ये सब जिनस कौन कहे ट्रेड को स्मूथ कर देछि ता द्वारा अधिक ट्रेड हो पार, अधिक ट्रांजैक्शंस हो पार बिकॉज ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग द्वारा बेसी आम ट्रेड कर पारुछे। सेकेंड इज टूरिज्म। तो सर्विस किभली भाव में टूरिज्म को प्रोमोट करुच्ची। डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, ट्रैवल एजेंसीज एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बूस्ट टूरिज्म। तो हॉस्पिटैलिटी जो सब माने होटल माने डेवलप होती सहित ट्रैवल एजेंसी माने डेवलप होती एवं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो डेवलप करी बूस्ट दैट विल बूस्ट टूरिज्म को ताहा बूस्ट करुच्ची, अधिक एक्सेलरेट करुच्ची, तार परिमाण वृद्धि करुच्ची एवं डेवलप करुच्ची टूरिज्म को। गवर्नमेंट कैंपेन्स लाइक इनक्रेडिबल इंडिया, देखो अपना देश प्रोमोट टूरिज्म। ता सहित गवर्नमेंट जो जमी कैंपेनिंग मान रही इनक्रेडिबल इंडिया टीवी माध्यम आम देखुचे, देखो अपना देश, या द्वारा कौन हो टूरिज्म प्रोमोट हो। टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स टू एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन स्टेट्स लाइक गोवा, केरला, राजस्थान। गोवा, केरल और राजस्थान रे टूरिज्म बहुत कंट्रीब्यूट करुच्ची एम्प्लॉयमेंट को, बहुत लोग एंगेज अच्छा टूरिज्म सर्विसेज रे। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। इट इंक्लूड्स रोडवेज, रेलवे, एयरलाइंस। ओके, जिते भी सब रास्ता मान अच्छी, रेलवे अच्छी, ता सहित एयरलाइंस एवं शिपिंग इनिशिएटिव लाइक भारतमाला एंड सागरमाला इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड रिड्यूस ट्रेड कॉस्ट। भारतमाला होची सब जिते भी डिस्ट्रिक्ट माने रही सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मान को कनेक्ट कर बाय रोड्स एंड सागरमाला होची सब पोर्ट मान को कनेक्ट कर जिते भी सब पोर बंदर मान अच्छी सबको कनेक्ट कर सागरमाला माध्यम रे। तो ये उभय भारतमाला और सागरमाला माध्यम रे हम ट्रांसपोर्ट डेवलप करुचे जहाँ फल कौन हो सर्विस भी डेवलप हो। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कार्गो मूवमेंट। तो इस सर्विस द्वारा ही ये सब जिनस ट्रांसपोर्ट भी डेवलप हो पारुछि। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। ग्रोथ ऑफ टेलीकॉम एंड इंटरनेट सर्विसेज हैज इम्प्रूव रियल टाइम कनेक्टिविटी। ता सहित जो कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती, जियो, बीएसएनएल, एयरटेल जो नेटवर्क माने डेवलप होती, इंटरनेट सर्विस या द्वारा सब कनेक्टिविटी हो पारुछि। डिजिटल सर्विसेज लाइक ईमेल, ऑनलाइन बैंकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग
फैसिलिटेट ग्लोबल बिजनेस ता सहित जो डिजिटल सर्विसेज मान सब अच्छी ता द्वारा सब ग्लोबल बिजनेस हो पारुछि देश देश मान मध्य डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड हो पारुछि बिजनेस मान कंटाक्ट करि पारुछन्ते अन्य देशर प्रोड्यूसर सेलर्स मान सहित डिजिटल इंडिया हैज एम्पावर रूरल कम्युनिकेशन एंड एक्सेस टू सर्विसेज ता सहित डिजिटल इंडिया फल जो रूरल रे भी कम्युनिकेशन सुविधा डेवलप हो सब जगह भी इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल अच्छी so this is the promotion of trade tourism transport and communication through service sector next question को जिबा how has the service sector lead to urban development in India service sector किभली भाव रे हमर शहर रो विकास रे साहाय्य करूछि urbanization in India has grown rapidly due to development of service sector man develop करबा फल रे बेसिकली टाउन माने डेवलप करिछि City acts as hub for high-paying service jobs and infrastructure. Cities माने बेसिकली हब सेंटर भली काम करुछि जोठी हाई पेइंग जॉब सर्विस जॉब माने अवेलेबल अछि ता सहित इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहिछि सो मेजर अर्बन डेवलपमेंट इंक्लूड्स फर्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स जॉब्स इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइक Infosys TCS टाटा कंसल्टेशन सर्विसेज फाइनेंस एजुकेशन मीडिया एंड हेल्थ तो ये सब सर्विस मानक बहुत लोग काम कर तो से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करुचे इन अर्बन एरिया माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज इंक्रीजेस ड्यू टू बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट तो से लोक मैंने माइग्रेट करुँच फ्रॉम विलेजेस टू अर्बन एरियाज सिटीज मान को माइग्रेट करुँच गाँव न रही से टाउन आड़ टाउन मुहां होती कहीं फॉर बेटर जॉब बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होची बिकॉज ऑफ सर्विस सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट cities get improved roads metro rail internet connectivity water supply and power due to service demand सर्विस डिमांड फल सर्विस अवेलेबल अच्छी टाउन रे एजुकेशन है हेल्थ है एमती जो सर्विस माने डेवलप अच्छी तो सही सर्विस मान जो डिमांड रही से विभिन्न प्रकार कनेक्टिविटी सब डेवलप हो रोड है मेट्रो रेल वाटर सप्लाई पावर ये सब सर्विस डेवलप हो जमती फॉर एग्जांपल बेंगलोर है IT हब जहाँ को इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी हब कहुए बेंगलोर तो से सर्विस अवेलेबल करने सब सुविधा से जगह डेवलप होती ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप होती सेमती हैदराबाद बेसिकली फार्मास्यूटिकल और IT इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद भी डेवलप होती सेमती मुंबई होती फाइनेंशियल सेंटर द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज मुंबई तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होती बिकॉज ऑफ सर्विस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस थर्ड वन इज एजुकेशनल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशंस establishment of universities research centers hospitals and diagnostic labs so because of this also the cities are being developed for example Delhi has premier institution like AIIMS JNU IIT तो AIIMS JNU IIT এটা सर्विस सेंटर माने जो रही तो ये डेवलप हेबा फल टाउन भी डेवलप हो जमती फॉर एग्जांपल दिल्ली ये जिनस ये तीनोटी जिनस डेवलप हो विभिन्न प्रकार सर्विसेज अवेलेबल हो तो फर्स्ट जो सर्विस ही ये जो टाउन गुड़ा सब डेवलप होती नेक्स्ट इज रियल इस्टेट ग्रोथ डिमांड फॉर रेसिडेंशियल कमर्शियल एंड IT पार्क डेवलपमेंट इंक्रीजेस तो सर्विस जिते डिमांड हो सहित रेसिडेंशियल माने जो फ्लैट माने रोची हमरो फ्लैट डिमांड बढ़ुची कमर्शियल एंड IT पार्क्स माने सब डेवलप हो अर्बन प्लानिंग एक्सपांड टू एकोमोडेट ग्रोइंग वर्कफोर्स एंड बिजनेसेस ता सहित अर्बन प्लानिंग हो नुआ वर्कफोर्स और बिजनेस भी डेवलप कर बिकॉज ऑफ सर्विसेज तो सर्विस ग्रोथ हेबा फल टाउन माने भी बहुत सारा डेवलप हो ओके तो यहीपरि भाव में अर्बन डेवलपमेंट करुँची सर्विस सेक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा डिस्कस चैलेंजेस फेस्ड बाय सर्विस सेक्टर इन इंडिया इट्स सॉल्यूशन तो सर्विस सेक्टर रे कौन कौन सब चैलेंजेस रही प्रोब्लेम्स रही कौन कौन सॉल्यूशन करा जाय पारिबो तो चैलेंजेस फेस्ड बाय द सर्विस सेक्टर आर कौन कौन चैलेंजेस रही फर्स्ट इज अनइक्वाल ग्रोथ जो ग्रोथटा अनइक्वाल है असमानता रही ग्रोथ रे मेट्रोपॉलिटन एरियाज डोमिनेट सर्विस डेवलपमेंट रूरल इंडिया इज लेफ्ट बिहाइंड तो मेट्रोपॉलिटन जो सिटी माने बहुत डेवलप कर से जगह सब सर्विस अवेलेबल अच्छी किंतु जो ग्रामांचल से सुविधा नहीं
रीजनल डिस्पारिटी आर वाइडनिंग रीजनल डिस्पारिटी जो आंचलिक तारतम्य रोचे से धीरे धीरे वृद्धि पाउछि द बेसिक सर्विसेज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन आर नॉट अवेलेबल इन रिमोट विलेजेस रिमोट विलेज मानक हेल्थ और एजुकेशन सुविधा नाही तो अनइक्वाल ग्रोथ होचे गोटे अनबालांस ग्रोथ होची नेक्स्ट इज लो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेनी सर्विस जॉब्स आर इनफॉर्मल विथ पुअर जॉब सिक्योरिटी एंड वेजेस जिते भी आमर सर्विस सेक्टर रे जॉब करूछंती मैक्सिमम we can say 93% of total employment is informal job security नहीं ता सहित वेज भी बहुत कम केवल 7% एम्प्लॉयमेंट होची हमर फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड तो मैक्सिमम लोक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रे काम करूछंती सर्विस प्रदान करूछंती जो थरे जॉब सिक्योरिटी नहीं वेज भी कम रहूची थर्ड इज स्किल गैप्स मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट हैम्पर्स एम्प्लॉयबिलिटी आम देशर एजुकेशन सिस्टम रे सेते एम्प्लॉयबिलिटी नहीं जहाँ भी स्कूल कॉलेज रे शिक्षा मिलूची ता द्वारा जड़े एम्प्लॉयड हो पारू नहीं सो इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज नॉट कैपेबल टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जॉब तो से स्किल रो गैप रोच देयर इज ए गैप ऑफ स्किल जहाँ भी शिखा होची और जहाँ एक्चुअली दरकार इंडस्ट्री रे सेटा अवेलेबल नहीं Fourth one is poor infrastructure in rural area. Inadequate broadband, transport and electricity restrict rural service delivery. तो ब्रॉडबैंड सुविधा नहीं ट्रांसपोर्ट रो सुविधा नहीं तो से रूरल एरिया रे सर्विस अवेलेबल हो पारू नहीं बिकॉज ऑफ दिस रूरल एरियाज आर फार बिहाइंड अर्बन एरिया तो से गोटे अनबालांस डेवलपमेंट सृष्टि होची बिटवीन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया बिकॉज ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज नेक्स्ट तार सॉल्यूशन कौन कौन हो पारे इट्स सॉल्यूशन फर्स्ट वन इज स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लाइक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो ट्रेनिंग दिया जाउची मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग टू रूरल एंड अर्बन यूथ रूरल एवं अर्बन यूथ माननकु युवक माननकु कौशल पाई ट्रेनिंग दिया जाबा आवश्यक जहाद्वारा से माने विभिन्न प्रकार इंडस्ट्री रे एंगेज हो पारे स्किल एनहांसमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर सर्विस लेड ग्रोथ स्किल रो एनहांसमेंट वृद्धि करिवार आवश्यकता रही सर्विस लेड ग्रोथ पाई सेवा आम देशर जो रही है 56% कंट्रीब्यूशन रोचे सर्विस सेक्टर रो तार अर्थ सर्विस लेड ग्रोथ आमर चली सर्विस माने आगे रोचे डेवलपमेंट रो तो स्किल एनहांसमेंट रो बहुत आवश्यकता रही सेकेंड इज डिजिटल इनक्लूजन ऑल रूरल एंड अर्बन एरिया मस्ट बी डिजिटली कनेक्टेड समस्त को डिजिटली कनेक्टेड हवा आवश्यक फॉर सर्विस ग्रोथ द प्रोग्राम लाइक एक्सपेंशन ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट टू ब्रिंग हाई स्पीड इंटरनेट टू विलेजेस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड टू डिजिटल इनक्लूजन तो भारत नेट प्रोजेक्ट जमी अच्छी टोटल इंडिया को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने तो जदि समस्ते डिजिटली जदि इनक्लूड हेले समस्ते सर्विस पाई पारिबे थ्रू डिजिटल इनक्लूजन पीपुल कैन एक्सेस टू ऑल टाइप्स ऑफ इनफॉरमेशन एंड सर्विसेज जहाद्वारा से सब प्रकार सूचना पाई पारिबे एवं समस्त प्रकार सेवा अवेलेबल करि पारिबे नेक्स्ट थर्ड इज पॉलिसी सपोर्ट गवर्नमेंट शुड एनकरेज स्टार्टअप्स MSME that is micro small and medium enterprises and digital platform through easy credit and tax benefit input subsidies and taxation must be provided तो गवर्नमेंट कौन करवा कथा सपोर्ट करवा कथा पॉलिसी सपोर्ट रहिबा आवश्यक विभिन्न प्रकार स्टार्टअप माध्यम रे ता सहित MSME एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म जो थरे क्रेडिट और टैक्स बेनिफिट्स रहिबो तो जहाँ द्वारा सर्विस आउ टिके अवेलेबल हो पारिबो जदि से जगह विभिन्न प्रकार सब्सिडीज प्रदान करागला सर्विस मानकरे सर्विस एक्सपेंशन इन रूरल एरिया प्रमोट रूरल टूरिज्म ई हेल्थ एंड ई एजुकेशन टू डिसेंट्रलाइज सर्विस ग्रोथ तो टाउन रे जो जिनस अवेलेबल अच्छी धीरे धीरे से डिसेंट्रलाइज करिकी ग्रामांचल रे भी से सब सुविधा अवेलेबल करवा आवश्यक जहाद्वारा गोटे बालांस ग्रोथ हो पार देयर विल नॉट बी एनी डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर okay so these are the solution for service led growth next is evaluate the impact of globalization and India's service sector opportunities and threats so कौन कौन opportunity रही ग्लोबलाइजेशन जो आसी 1991 तार द्वारा opportunity कौन रही और threats कौन रही फर्स्ट विल सी द opportunity of globalization
तो 1991 रे हमर ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस कराला थ्रू एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये जगह में ग्लोबलाइजेशन कौन अपॉर्चुनिटी बा मेरिट्स कौन रही और डिमेरिट्स कौन रही आम देखा। फर्स्ट विल सी द अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंडिया इज ए ग्लोबल लीडर इन सॉफ्टवेयर सर्विसेज, consulting and customer support, and export earnings from services exceed merchandise export in some years। तो यही फल जो आमर ग्लोबलाइजेशन फल इंडिया गोटे ग्लोबल लीडर हो पारी सॉफ्टवेयर सर्विस। बेसिकली जब देखा बेंगलोर बहुत सॉफ्टवेयर आमर एक्सपोर्ट हो पारुछि। कंसल्टिंग एंड कस्टमर सपोर्ट, एक्सपोर्ट अर्निंग फ्रॉम सर्विसेज एक्सीड मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इन सम ईयर। थरे थरे कौन हो सर्विस रो जो एक्सपोर्ट अर्निंग मिलूँ आम नॉर्मली गुड्स रो जो अर्निंग होची ताठू अधिक रोचे। तो ग्लोबलाइजेशन फल आमर सर्विस अधिक एक्सपोर्ट हो पारुछि। नेक्स्ट इज जॉब क्रिएशन। आईटी, फाइनेंस, मीडिया, टूरिज्म एंड लीगल आउटसोर्सिंग क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज। तो इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस, मीडिया, टूरिज्म या माध्यम रे कौन हो बेसी जॉब क्रिएट हो पारुछि। सर्विस सेक्टर इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया। ता सहित बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन देयर इज ए ह्यूज ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर ग्रो करुछि इन अर्बन एरिया जहाँ द्वारा बहुत जॉब क्रिएट हो पारुछि। टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ग्लोबल फार्म्स इंट्रोड्यूस क्वालिटी स्टैंडर्ड, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। तो अलग देशर फार्म माने आम देश में एस्टाब्लिश होगा फल विभिन्न प्रकार क्वालिटी स्टैंडर्ड गुड्स आम पाचे। ता सहित इनोवेशन नुआ जिनस मिलूँ, ता सहित एफिशिएंसी बढ़ुची। से मैंने एफिशिएंट मेसीन मैंने सब यूज कर, तो एफिशिएंसी इनक्रीज होचे इन प्रोडक्शन। एफडीआई इनफ्लोज। लिबरलाइजेशन पॉलिसी अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम, बैंकिंग एंड रिटेल। तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी माध्यम रे कौन हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसी आम देश को आसूची, बेसिकली टेलीकॉम, बैंकिंग आउ रिटेल सेक्टर रे। तो या द्वारा ये सब जिनस अपॉर्चुनिटीज आसी ग्लोबलाइजेशन फल। देन थ्रेट्स कौन कौन रही, व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट वी कैन से। फर्स्ट वन इज ग्लोबल कंपटीशन। इंडियन फार्म्स फेस प्रेशर फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज विथ बेटर टेक्नोलॉजी एंड ब्रांडिंग। तो मल्टीनेशनल कंपनीज मान पाखे सफिशिएंट फंड अच्छी, बेटर टेक्नोलॉजी अच्छी, ब्रांड अच्छी। तो इंडियन फार्म्स मैंने सहित कम्पीट करि पारु नाहंती, जहाँ द्वारा ग्लोबल कंपटीशन फल इंडियन फार्म मैंने शटडाउन करुछंती। सेकेंड इज ऑटोमेशन। सर्विस सेक्टर जॉब्स लाइक कॉल सेंटर आर थ्रेटन बाय एआई, चैटबॉट्स एंड ऑटोमेशन। एवं जदि आम देखा बेसिकली सर्विस सेक्टर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे तार वैल्यू कमिबारे लगी, कारण सबू जिनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा हो पारुछि। एंड कल्चरल इम्पैक्ट। ग्लोबलाइजेशन में इरोड इंडिजिनियस कल्चर्स एंड प्रैक्टिसेस स्पेशली इन इंडिया। तो ग्लोबलाइजेशन फल आम देशर जो संस्कृति परंपरा जो आगुरी जो जिनस चलूला से धीरे धीरे लोप पाउछि, बिकॉज देयर इज एक्सचेंज ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन। एक्सचेंज होची ट्रेडिशन, आम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करछे, सेमाने आम कल्चर को फॉलो करछन्ते। सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर। देन ब्रेन ड्रेन। स्किल प्रोफेशनल ऑफन मिटिगेट फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज एब्रॉड। ता सहित आम देशर जो स्किल्ड प्रोफेशनल माने अछंती से माने बेटर अपॉर्चुनिटीज पाई अन्य देश को भी जाउछंती। तो ब्रेन ड्रेन होची, आम देशर ब्रेन माने अन्य देश को ड्रेन होकी जाउछि फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। सो दीज आर द थ्रेट, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये पार्ट रे किछटा लॉन्ग क्वेश्चन देखिले, हम नेक्स्ट पार्ट रे आ किछटा लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।